वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आशा करती हूँ कि दोस्तों आप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज जो हमारे यहाँ बन रहा है वो है पिनिया। इसे हम मेवे का लड्डू भी कहते हैं, पिनिया भी कहते हैं और यूपी साइड में सठोरा भी कहते हैं। इसे तब बनाया जाता है जब आपका मन हो, मतलब कि इसे उस टाइम भी बनाते हैं जब डिलीवरी होती है लेडीज़ों की, बच्चे होते हैं, उसके बाद भी इसे बना के खिलाया जाता है। बट हम ऐसे ही बना रहे हैं, हमें मन था बनाने का तो हमने स्टार्ट किया बनाने के लिए। जो मेरे हाथ में है ये है छुआरा, और ये छुआरा मैंने करीबन 10 छुआरे लिए हैं। और ये जो है ये है गोंद, और ये बादाम है, और ये है काजू जिसे हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया था। ये भी काजू, ये भी बादाम ही है। और ये है किशमिश, और ये सारे को हम भूनेंगे। और ये जो भुन रहा है ये है अरसी की बीज। ये अरसी की बीज बहुत फ़ायदा करता है। एक तो ये गर्म होता है, इसे ठंड में खाओ तो बहुत ही सेहतमंद होता है। इससे वेट लॉस भी होता है, कमर में पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, उससे भी ये बहुत आराम देता है। इसे आप भून के पीस के ऐसे ही मॉर्निंग में गर्म पानी से खाएंगे तो वो भी फ़ायदा करेगा। अब ये है गोंद जिसे मैंने भूनना है तेल में, और तेल में अच्छे से फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। और अरसी को भी मैंने तेल, मतलब तेल तो नहीं डाला था उसमें, अरसी को भी हमने ऐसे ही भून लिया था। और अब ये गोंद को हम देसी घी में भून रहे हैं, और अच्छे से भून जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। गोंद भी हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसे हम गर्मी में भी खा सकते हैं, मतलब खाएंगे क्या, इसे ये 2-3 गोंद ले लीजिए, इसे भिगो दीजिए, बस इसको आप नींबू पानी के साथ भी डाल के पी सकते हैं। बहुत फ़ायदा करता है गर्मी में। और ये जो पेन होता है बॉडी में, इसके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो हमने इसको ऑयल का ये देसी घी में ही भून के निकाल लिया है। ये सारा जो गोंद है मैंने निकाल लिया है। अब उसके बाद हमें अब भूनने हैं, मुझे ना सारी चीज़ें ही घी में भूनना पड़ेगा। और ये जो गोंद है, ये पूरा गोंद है, करीबन 250 ग्राम गोंद है। अब ये जो हम भून रहे हैं ये है छुआरा, और ये छुआरा जो है इसे भी मैंने भून लिया है तेल में। और तेल क्या, घी है ये, और देसी घी में अच्छे से निकाल लिया है। ब्राउन करना है क्योंकि इसके लड्डू बनेंगे। ये जो सारे जो मेवे मैंने कट करके रखे हैं वो सारे मेवे को हमें देसी घी में ही ब्राउन करके निकालना है, थोड़े से फ्राई हो जाए क्योंकि कच्चे तो हमें नहीं डालना। अब ये जो डाल रहे हैं वो ये बादाम हैं, सारे बादाम को भी हम लोग, ये मैं भून लूँगी अच्छे से घी में, और अच्छे से थोड़ा सा ये हल्का सा लाल सा हो जाए। और ये जो बादाम हैं, ये बादाम हैं करीबन आधा किलो बादाम है। और इस बादाम को भी हम देसी घी में अच्छे से भून के निकालेंगे। सारे मेवे जो है, जैसे अरसी मैंने भूने थे, अरसी को बस हमें घी में नहीं भूनना है, उसको बस ऐसे ही आग में ही सेकना है। और वो जब थोड़ा सा ऐसे चटकने लगे तो उसे निकाल लेना है। और सब मेवे जो हैं, सारे मेवे को घी में ही, हमें देसी घी में ही निकालना है। और ये हमारे बादाम लगभग हो गया है फ्राई। अब इसे हम अच्छे से पूरा निकाल लेंगे, पर इसी में हम और भी मेवा डाल देंगे क्योंकि सारे तो मिक्स होना है। हमें अलग अलग घी डाल के इसे नहीं निकालना है क्योंकि मिक्स तो एक ही चीज़ में होगा। तो इसको पहले निकाल लेंगे तो हम और मेवा डालेंगे। जैसे ये जो डाल रहे हैं वो ये है काजू हमारा 250 ग्राम था, और हम इसे भी अच्छे से देसी घी में भून लेंगे, और भून के फिर इसे भी साइड में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए।
और भर भर के कमेंट्स किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स की भी बहुत बहुत आवश्यकता है और मुझे अच्छा भी लगता है। अब ये मखाना है जिसे हमने घी में डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। अच्छे से इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर मुझे इस सब चीज़ों को, सारे मेवा को जो है पीसना है। जैसे गोंद है, अरसी है, बादाम है, काजू है, मखाना है, छुआरा है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और पीस के पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना है, थोड़ा जैसे ना ज़्यादा महीन होना चाहिए, ना खड़ा खड़ा होना चाहिए, बस अच्छे से पीस जाना चाहिए। अब ये अच्छे से ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसे हम निकाल लेंगे और फिर हमें आटा भी इसमें डालना है, मतलब भूनना है। आटे के साथ ही सारे मेवे जाएंगे और उसमें बनेंगे लड्डू। तो आटा जो हमने लिया था वो आटा था करीबन 3 किलो आटा था। उसे हम अच्छे से भून लिए थे देसी घी में। तो उसके बाद फिर हमने जो सारी चीज़ों को पीसा था उससे हमने लड्डू बनाया था। तो ये सारा निकाल लिया है और इसमें हम गुड़ भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, दोनों चीज़ डालेंगे क्योंकि ये गुड़ तो बेस्ट है। ठंड में गुड़ तो अच्छा होता है और गुड़ ज़्यादा ही डालेंगे, चीनी कम डालेंगे क्योंकि गुड़ से अच्छा फ्लेवर भी आएगा और गर्म होता है तो वो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। अब हमने घी में ये किशमिश डाली है और ये किशमिश को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वो करना बहुत ज़रूरी है, कच्चा तो कुछ भी नहीं डालना होता है इसमें सब कुछ, जितने भी हमने मेवे डालने हैं सबको अच्छे से फ्राई करना है। सिर्फ अरसी को छोड़ के, अरसी के दाने को हम घी में नहीं भूनते हैं, उसे सिर्फ हम ऐसे ही कढ़ाई में भूनते हैं। जब वो चटकने लगता है तो हम उसे निकाल के ठंडा करके फिर पीसते हैं। तो ये अच्छे से हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे किशमिश को और उसके बाद हटा लेंगे। अब ये भी अच्छे से भुन गया है और अब हम इसे भी निकाल लेंगे और अभी हमें और भी चीज़ों को भूनना है और पीसना भी है। अब ये जो हम डाल रहे हैं ये है मेथी के दाने हैं जिससे हम खाने में डालते, जो हमारे खानों में मसाले डालते हैं उसमें से एक ये भी है जो मेथी है। ये मेथी भी हम डालेंगे, ये भी बहुत फ़ायदा करता है लड्डू में। तो ये बहुत थोड़ा 50 ग्राम है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लिया था कि कड़वा ना करे क्योंकि इसका जो जायका होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, तो इसलिए हम बहुत थोड़ा सा ही हमने इसको लिया है। इसको भी हम देसी घी में हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और इसे भी हम ग्राइंड करेंगे, ना कि मुंह में आए, इसलिए इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो हमने इसको भी भून के निकाल लिया है अलग से और उसके बाद हम सबको पीसेंगे। पीसना इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये सारा निकालने के बाद लास्ट में ही हम बस आटा भूनेंगे। पहले हम सारा तल के निकाल लेंगे, उसके बाद सबको फिर पीस के फिर हम आटा भूनेंगे। तो ये देखिए ये सारा निकल गया है। अब इसके बाद जो हमें भूनना है वो है हमारा आटा। ये जो आटा है इसे अच्छे से हम भूनेंगे और ये जो है आटा, ये 3 किलो आटा हम थोड़ा थोड़ा करके ही भूनेंगे, एक साथ तो नहीं भून सकते हैं, जैसे एक आधा किलो करके भुना जाएगा इसे। उसके बाद फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले हम सारे जो हमें ड्राई फ्रूट्स थे सारे उसको पीस लेते हैं और पीस के फिर हम उसका लड्डू बनाएंगे। बिना पीसे तो वो बनेगा नहीं। देसी घी डाला है हमने इसमें और देसी घी डाल के ही हमें इसे अच्छे से भूनना है आटे को। तो अब हम चलते हैं पीसने। तो ये है अरसी के बीज जो ठंडे हो गए हैं, जिसे हमने अच्छे से भून लिया था कढ़ाई में। अब इसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसको मैं पीस के अलग रख दूँगी। अब ये जो पीस गया है उसके बाद फिर एक एक करके हम और भी ड्राई फ्रूट्स को
पीसेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस इसको इतना करना है कि हल्का सा पाउडर बन जाए कि आटे में मिक्स हो सके, बस उतना ही बनाना है हमें, बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है। तो ये मेरा पिस गया है और मैंने इसको निकाल लिया है, सारे निकाल लूँगी। फिर पूरा जो और भी बचा है तो मैं उसे भी पीसूँगी, सबको पीस के ही मैं बनाऊँगी। यार इसे अब पीस लिया है अच्छे से और ये पिस गई है। अब मैं पीसूँगी अरसी के बाद गोंद, और ये है गोंद और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी। और ये गोंद भी करीबन 250 ग्राम है। और ये मतलब ये इसको भी हमने देसी घी में ब्राउन किया था, भुना था, तो इसे बहुत जल्दी से ये पिस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको पीसने में। और ये जो पिस जाएगा, देखिए ये कितना महीन हो गया है और क्रंची क्रंची सा लगता है ये, और ये पिस गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा जो और बचा है जो गोंद, उसे हम और पीसेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारा पीस लेंगे गोंद भी, और उसके बाद फिर और भी चीज़ें और भी हमारे पास है चीज़ें वो पीसने के लिए, वो भी पीस जाएगा। ये अभी गोंद पीस रहा है और उसके बाद भी पीसना है। और जो बादाम और काजू है उसे हम नहीं पीसेंगे, सिर्फ हम उसे ही नहीं पीसेंगे, वो बहुत महीन ही हमने काटा था, तो वो पीसने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो थोड़ा हलवा सा हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो घी में भी पिसा, मतलब घी में भी उसने भूना था हमने, तो पीसने से शायद वो थोड़ा ज़्यादा वो हलवा सा हो जाए, तो इसलिए उसे नहीं पीसेंगे। और ये आटा भी भून रहा है अच्छे से, और ये ब्राउन सा हो गया है आटा, देसी घी में भुना है, खुशबू बेहतरीन आ रही है। अब ये है मखाना, और ये मखाने को हम अब पीसेंगे। ये मखाना भी 250 ग्राम है और इसे भी हमने देसी घी में ब्राउन किया था, जो आपने देख लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से पीसेंगे। अच्छे से क्या, बस एक ग्राइंड मारेंगे, बस ये पिस जाए, ग्राइंड हुआ, बस पिसा, हटा दिया। थोड़ा सा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा महीन आटे जैसा करना है, नहीं, इसमें थोड़े किरकिरी सा होना चाहिए, और ये वैसे भी अच्छा लगता है बहुत। तो हम इसे सारा पीस लेंगे। पीसने के बाद भी और भी चीज़ें हैं पीसने के लिए, जैसे हमें इसमें गुड़ डालना है, तो गुड़ के साथ हम थोड़ी चीनी डालेंगे। गुड़ हमारा है 1.5 किलो और चीनी हमारी आधा किलो है, और दोनों को हम अच्छे से पीसेंगे। और ये जो है, ये है किशमिश और छुआरा, ये दोनों को भी हमने फ्राई किया था, और इसे भी हम अच्छे से पीस के किनारे करेंगे। अब ये भी पिस जाएगा, तो फिर उसके बाद हमें पीसना है मेथी। जो मेथी है, ये जो मेथी है, मेथी को पीसना ज़रूरी है, क्योंकि वो 50 ग्राम मेथी है, और अगर वो मेथी के दाने अगर किसी के मुंह में आ गए तो बहुत कड़वे लगते हैं, तो इसे हम पीस के डालेंगे कि अगर मुंह में भी आ जाए तो पता ही ना चले कि हमने क्या खाया है। तो हम इसे पीस लेंगे, और पीसना बहुत ज़रूरी है। तो पीस के फिर हम इसे अपने लड्डू में डालेंगे। और अब हमें चीनी भी पीसनी है। इसके बाद ये जो मेथी पिस गई है, अब इसको निकाल देंगे। अब मैं पीसूँगी चीनी को मैं थोड़े थोड़े करके पीसूँगी, पहले थोड़ा लेके पीसूँगी, फिर थोड़ा, मतलब आधा किलो चीनी और 1.5 किलो गुड़ होना चाहिए। गुड़ हम ज़्यादा डाल रहे हैं, मैं वैसे तो पूरी चीनी से भी बन सकता है और पूरे गुड़ से भी बन सकता है, पर हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग डाल रहे हैं, चीनी कम कर रहे हैं, गुड़ ज़्यादा। तो ये चीनी भी पिसी गई है, और इसे भी हम साइड में कर लेंगे। फिर हमें गुड़ को भी तोड़ना है। जो हमारे पास गुड़ है, वो गुड़ है 1.5 किलो। ये 1.5 किलो गुड़ को हम धीरे धीरे कूट के तोड़ के बस रखना है, क्योंकि इसे हमें मेल्ट करना है।
ऐसे तो ये जा नहीं सकता, लड्डू बन नहीं सकता, इसको हम मिक्सी में पीस भी नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ हम मेल्ट कर सकते हैं कढ़ाई में। और वो कैसे करेंगे वो हम प्रोसेस आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये हो गया है, 3 किलो आटा है और अब ये देसी घी है। देसी घी में हम थोड़ी हल्दी डालेंगे। हल्दी का जो काम होता है वो आपको अच्छे से पता है कि हल्दी हमें खानी चाहिए। हम कभी खाने में डालते हैं या वैसे खा लेते हैं। अब जो ये डाला है पाउडर, ये है सोंठ का पाउडर, पिसी सोंठ है। इसकी भी जो वैरायटी है, ये जो इसकी भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो इसमें बहुत हैं। जो सोंठ गरम बहुत करता है, गुड़ भी गरम करता है, तो ये सब मिक्स हो रहा है और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गुड़ मेल्ट होगा घी में अच्छे से मिक्स होके। ये जब मेल्ट होगा उसके अंदर फिर हम एक चीज़ डालेंगे, वो है आटा। आटा डाल के हम इसमें अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसे डाल देंगे आटे में ये गुड़ को तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा। जब हम इसमें आटा डालेंगे, और आटा हमें पूरा नहीं डालना है, थोड़ा ही आटा डालना है। अगर वो थोड़ा आटा डल जाएगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरे आटे में। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है और देखिए घी ऊपर आ गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे आटा। आटा डलेगा तो ये अच्छे से मिक्स होगा, क्योंकि मिक्स करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर एक आटे में ये गुड़ मिक्स हो जाए, कहीं फीका ना लगे कुछ भी। तो हम इसलिए थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे कि जहाँ भी अगर हमें लग रहा है कि कम मीठा है या ऐसा कुछ है तो ये वो चीनी बैलेंस कर देगी, इसलिए हम चीनी भी डाल रहे हैं। तो ये सारा आटा है जो पूरा आटा डल जाएगा और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम पूरे जो हम 3 किलो आटा बना रहे हैं वो 3 किलो आटे में ये मिक्स होगा। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, एक एक चीज़ करते हैं, उसके बाद आपके पास ये वीडियो आता है। तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, तो अच्छा लगता है मुझे। आपका सहयोग चाहिए मुझे थोड़ा सा, बस। अब ये हो गया है और इसे हम आटे में, पूरे आटे में जो हमारा 2-2.5 किलो आटा हमने पहले ही रखा हुआ था वो उसके अंदर हम इसे डालेंगे। ये काफ़ी गर्म है, अभी कढ़ाई से निकला है तो ये काफ़ी गर्म है। इसे हम पहले धीरे धीरे मिक्स करेंगे और ये अच्छे से जब मिक्स होगा तभी ये बनेगा। अब ये अच्छे से मिक्स किया जा रहा है इसे, और ये मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा तभी हम और भी वैरायटी डालेंगे। जो मेवा हमने पीस के रखा है वो डलेगा, तो ये पहले अच्छे से मिक्स हो जाए तभी डलेगा। और मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं था तो हमने पेपर बिछा के फैला के रख, क्योंकि इसके लिए जगह बहुत चाहिए, इसे पलटना है, इसे मिक्स करना है, उसके लिए बहुत बड़ा बर्तन नहीं था तो हमने न्यूज़पेपर के ऊपर ही बिछा के उसमें ही इसे डाला कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि मिक्स करना वेरी इम्पॉर्टेंट। और अभी तो ये 3 किलो है आटा, भी इसमें जो अरसी के बीज जो हमने पीसे हैं और गोंद है, मखाना है, ड्राई फ्रूट्स हैं और भी काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, गोंद, जो इतने सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें मिक्स करेंगे तो ये और बढ़ेगा। तो इसलिए इसके लिए जगह बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए कि थोड़ी सी स्पेस लेता है ये। और ये मेथी भी डल गई, और वो जो मैंने पहले डाला था वो है कि वो में किशमिश है था और छुआरा था, वो डल गया। धीरे धीरे सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, और गर्म भी बहुत है तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए भी रखेंगे, क्योंकि बहुत गरम तो हाथ जलने लगेगा। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं इसके अंदर और ये सब मिक्स होगा। मिक्स करेंगे अच्छे से तभी ये लड्डू बनेगा। अब इसे हाथों से मिक्स किया जा रहा है, थोड़ा गरम भी है
और बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, ये थोड़ा सा ही गरम है। अब इसमें अरसी डालेंगे, पूरा अरसी डाल दिया है। अरसी भी बहुत ज़्यादा था और अरसी भी डलेगा, अच्छे से डले, क्योंकि ये जो अरसी है ये गरम होती है और इसे खाने से कमर का दर्द, बॉडी पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। अब ये हमने मखाना जो पीसा था वो डाल दिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि गुड़ तो ऑलरेडी हमने पहले ही पका के डाल दिया था। अब इसमें चीनी जो हमने पीसी है वो डालेंगे। सारी वैरायटी जो हमने पीसी थी मेवा, वो हमने सब डाल दिया है। अब इसके बाद चीनी डलेगी। ये पूरी चीनी डालने के बाद फिर इसका लड्डू बनेगा। मैं जो ये आपको पूरी वीडियो जो मिक्स करने की दिखा रही हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने अच्छे से इसे मिक्स करना है, और हमने भी मिक्स किया है। और इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ एक जगह इकट्ठी हो जाए, और जब आप लड्डू खाओ तो वो अजीब सा लगे, स्वाद ना लगे ढंग से। क्योंकि ये भी पॉइंट है कि अगर हमने ढंग से मिक्स नहीं किया तो लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, कहीं पे बहुत ज़्यादा मेवा आ जाए, या बहुत ज़्यादा अरसी आ जाए, या बहुत ज़्यादा चीनी आ जाए, या बहुत ज़्यादा गुड़ सा लगने लगे, तो वो स्वाद नहीं आता है। इसलिए इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसमें चीनी पिसी हुई डाल दी है, और अब इसे हम अच्छे से दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरा इसे हिला डालेंगे, पूरे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ही ये जो लड्डू बनता है। अब ये लड्डू बनाया जा रहा है, और ये देखिए हमने अपने गुरुजी के लिए बनाया लड्डू। पहले हम उन्हें ही चढ़ाते हैं, जो भी हम नया चीज़ बनाते हैं घर में तो उनके लिए रखते हैं। तो मेरी बेटी ने ये भगवान को, मेरे गुरुजी को और कान्हा जी को चढ़ाया है। तो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये कान्हा जी के लिए और हमारे गुरुजी के लिए प्रसाद है, और वो चढ़ गया है उन्हें। अब इसको हमने चढ़ा दिया है, तो अब हम इसे खा सकते हैं। तो अब हमने देसी घी डाल दिया है। हम धीरे धीरे देसी घी डालेंगे, और धीरे धीरे ही देसी घी डाल के हम लड्डू बनाएंगे इसे। तो हल्के हल्के से ये बनेगा, और है ज़्यादा लग रहा होगा पर इतना है नहीं, आराम से बन जाएगा ये लड्डू। मुझसे तो बन ही नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से बना। तो बनाना भी एक कला ही होता है, लड्डू बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। तो बहुत लोग तो इसकी पंजेरी बना के रख देते हैं, पर वो मज़ा नहीं आता पंजेरी में। इसका लड्डू बनता है, वही मज़ा आता है कि एक लड्डू खा लो, मन भर जाए, वो वाली बात है। तो ये लड्डू बन रहा है, और कमेंट्स कीजिएगा कि आप जहाँ से देख रहे हो वहाँ पे इस लड्डू को क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। सठोरा कहते हैं, पिन्नियाँ कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं। तो सारे बन गए थे, बहुत सारे बने थे, सारे बन गए थे, बस अब थोड़ा सा ही बाकी था। कुछ कुछ टूट गए थे, उसे फिर बना दिया गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और आपके तरफ इसे क्या कहते हैं, और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस लड्डू को आप भी बनाइए, और ख़ुद भी खाइए, और अपनी फैमिली में सारे सदस्यों को खिलाइए। ये मेरे लड्डू बन गए हैं, और बहुत टेस्टी बने थे। हम खाते हैं इसे, बहुत अच्छा लगा हमें ये बना के। मैं पहली बार बनाई हूँ इसे, और काफ़ी बन गया था, 3 किलो से ज़्यादा, 4 साढ़े 4 किलो बन गया था लड्डू, क्योंकि आटा ही 3 किलो था, और भी वैरायटी डाल के 4.5 किलो बन गया था। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अब एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।